मेरा पति को फांसी का सजा दे, 8 के दिन बस मैं इतना ही चाहती हूँ। दोस्तों, रात के सन्नाटे में एक फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर फर्श पर पड़ी 2 मासूम बच्चियां और पास ही खड़ा एक शख्स जिसने खुद फ़ोन करके कहा था मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। लेकिन असली सच इससे भी ज़्यादा डराने वाला था। जो सामने आया उसने हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस पिता ने अपनी बेटियों को सबसे ज़्यादा प्यार किया, वही पिता एक दिन उनकी ज़िंदगी छीनने वाला बन जाएगा। ये कहानी है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर के किदवई नगर इलाके की, जहां एक नॉर्मल परिवार रहा करता था। परिवार में पिता शशि रंजन, माँ रेशमा और उनके 3 बच्चे थे। जुड़वां बेटियां रिद्धि और सिद्धि और एक छोटा बेटा। रिद्धि और सिद्धि बहुत प्यारी, समझदार और हर किसी का दिल जीत लेने वाली बच्चियां थीं। पड़ोसियों के मुताबिक वो हमेशा मुस्कुराती रहा करती थीं और अपने पिता से बहुत ज़्यादा लगाव रखती थीं, और अक्सर बेटियां पिता से लगाव रखती हैं। शुरुआत में दोस्तों ये परिवार भी बाकी परिवारों की तरह खुशहाल था। शशि एक दवा कंपनी में काम किया करता था और नौकरी के सिलसिले में कई बार बाहर भी जाता था, और इसी दौरान उसकी मुलाकात रेशमा से होती थी। दोनों अलग अलग राज्यों से थे, भाषा अलग थी, लेकिन दिल जुड़ जाते हैं और कुछ सालों की दोस्ती के बाद उन्होंने शादी भी कर ली। अब शादी के बाद ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ जाती है, और जब 2016 में रिद्धि और सिद्धि का जन्म होता है तो घर में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। समय बीतता गया और परिवार कानपुर के एक फ्लैट में रहने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते में एक ऐसी दरार पैदा हो गई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। शशि के मन में अपनी पत्नी को लेकर शक पैदा होने लगा, और बिना किसी ठोस वजह के उसे लगने लगा कि उसकी पत्नी का किसी और से संबंध है। ये शक धीरे धीरे इतना गहरा होता चला गया कि घर का माहौल बदलने लगता है। पहले छोटी छोटी बातों पर बहस होती थी, लेकिन अब ये रोज़ की बात बन गई थी, रोज़ का झगड़ा बन गया था। रेशमा ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन शक ने शकी की सोच पर कब्ज़ा कर लिया था। हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि दोनों एक ही घर में रहते हुए भी अलग अलग कमरों में सोने लगे, और इसी बीच उनके बेटे का जन्म होता है। लेकिन शशि के मन में ये गलतफहमी बैठ गई थी कि ये बच्चा उसका नहीं है। यही सोच उसे अंदर से तोड़ती रही और परिवार में दूरी बढ़ती गई। यहाँ तक कि उसने घर के अलग अलग हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए ताकि वो हर चीज़ पर नज़र रख सके, लेकिन उसे सुकून नहीं मिला, और धीरे धीरे ये शक एक ख़तरनाक जुनून में बदलता गया, और किसी को अंजाम भी पता नहीं था कि ये सब एक ऐसी घटना की तरफ बढ़ रहा है जो पूरे परिवार की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। 11 अप्रैल 2026 की रात बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल था। खाना खाया गया, बच्चे टीवी देख रहे थे और घर में रोज़ की तरह हलचल थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं था। देर रात करीब 9:30 बजे शशि ने बच्चों को डांटकर अपने अपने कमरों में भेज दिया। रिद्धि और सिद्धि अपने पिता के साथ सोने चली गईं, जबकि छोटा बेटा अपनी माँ रेशमा के पास रहा करता था। रात गहराती गई और पूरा घर नींद में डूब गया, लेकिन उसी सन्नाटे में एक ऐसा फैसला लिया जाता है जिसने सब कुछ बदल दिया। आधी रात के बाद शशि की नींद खुली और उसके मन में चल रहा शक और गुस्सा हावी हो गया, और कुछ ही देर में वो अपनी ही मासूम बेटियों के पास खड़ा था जिनके साथ उसने अनगिनत खुशियां बांटी थी। लेकिन उस पल उसने अपनी सोच पर काबू खो दिया। कुछ वक्त बाद कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया, और वही सन्नाटा इस बात का गवाह बन गया कि 2 मासूम जिंदगियां अब हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थीं। इसके बाद वो इधर उधर घूमता रहा, खुद को संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। अब उसके मन में ये भी आया
कि वो खुद को और अपने पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दे, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा सका और करीब 1 घंटे बाद उसने खुद ही पुलिस को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया कि मैंने अपनी बच्चियों को मार दिया है। सुबह जब पुलिस वहाँ पहुँची तो पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। रेशमा को जब सच्चाई का पता चला तो उसकी दुनिया उजड़ गई। पड़ोसियों के मुताबिक रिद्धि और सिद्धि बहुत ही प्यारी और समझदार बच्चियाँ थीं और अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थीं। किसी ने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। जांच में सामने आया कि लंबे समय से घर में तनाव और झगड़े चल रहे थे। शक और गलतफहमियों ने इस रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। रेशमा ने बताया कि उसने कई बार हालात सुधारने की कोशिश की, लेकिन बात बिगड़ती चली गई और इस घटना के बाद परिवार पूरी तरह टूट गया। रेशमा अपने बेटे के साथ अपने मैके चली गई है, क्योंकि उस घर में रहना उसके लिए अब असंभव हो गया था। वही आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि जब रिश्तों में भरोसा ख़त्म हो जाता है, शक पैदा हो जाता है, शक हावी हो जाता है, तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। रिद्धि और सिद्धि जैसी मासूम बच्चियों की याद हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेगी और ये घटना हमेशा याद दिलाती रहेगी कि किसी भी रिश्ते में विश्वास और समझदारी कितनी ज़रूरी होती है। इस घटना को लेकर आपकी जो राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद।